पता नहीं कब चीर फाड़ करेगी है। तो वो औरतें क्या तेरे पति पे लाइन मार रही थी? तू तो अभी तक मुझे बोल रही थी कि ये मेरे पति की ठरक देख रही है। अब देख तेरे पति की ठरक ठोक के भाव में बिक रही है। जा देख कौन कौन देख रहा है। जा रोक, वो पिचकारी वाली बंदूक नहीं निकाली, बैठो ना लाइव में, वो बंदूक निकालो और आपस में एक दूसरे की धुलाई कर दो उसी से, जहां की सफाई लगे है। जब तेरा पति और औरतों के कच्चे खोल रहा था तो क्या था? तूने पूछा था अपने पति से कि इन औरतों ने क्या बिगाड़ा है? ये तो हमारे बीच में भी नहीं आ रही थी। तो स्वामी दीनानाथ, आप इनको क्यों कह रहे हो? इनके क्यों घर उजाड़ने पे लगे हुए हो कि वो अपनी देवरानी की क्या बुराई करती थी? नहीं तो मैंने अपने देवर की क्या बुराई करती थी? उसका पति दारू पीता था, उसके पति ने दारू पी के उसको मारा है, उसके घर में पैसे की किल्लत थी। ये किसने बोला था? वो भी तेरे बीच आ रही थी क्या? नीशू के पति का कहीं और चक्कर चल रहा है, ये किसने बोला था बोलने को है? क्रॉक्स कपल ने बंद कमरे के राज के नाम पे वीडियो ला दिए थे। उनके घर में उनके घर की बहन बेटी का क्या है? ये सबने बोला था क्या तुझे? क्यों बोला था? सुमित ने बोला था क्या? इसके बारे में भी तूने उससे ले रखा है? लगा वो रिकॉर्डिंग जहां बोला है, लगा ना। बेशरम सा, पता नहीं किस मुंह से आ जाता है बोलने, नीच। और मुझे बुखार है। बुखार नहीं है तुझे, सदमा लग गया है तुझे ये सुन के कि वो बात कर रहे हैं आपस में। सुन 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 आपस, मैं तेरे को बता देती हूँ, सुमित और वो दोनों कुछ नहीं है आपस में, उनके बीच कुछ नहीं होने वाला है। तू ठंड मार यार, क्यों तेरे कीड़े काटे जा रहे हैं? वो सिर्फ एक इंसानियत एक ऐसी चीज होती है दुनिया में जिसका तेरे घर परिवार से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। उसके नाते वो बात कर रहा था है। और एक बात मैंने एक वीडियो में सुनी, हाँ, कि 5 दिन से बात कर रहे हैं। सुमित ने पूछा ये बात उसे कैसे पता चली, तो ये बात जगत दीदी ने अपने वीडियो में बोली है भाई, और आपने भी बोली है। तो टाइमिंग का अंदाजा वो अपने आप लगा गया होगा, क्योंकि जगत दीदी ने बोली है कि हमारी तो तब से बात होती है। उन्होंने अपनी वीडियो में बोली थी, तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए आप भी, ठीक है। और दूसरी बात, और क्या इसने सुमित के ऊपर लगाया? एक मिनट, मेरे को टाइम देना, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया यार इनका वीडियो डिटेल में देखने का। भाग मत जाना, लाइक करो तब तक फास्ट, मैं फटाक से सुनती तब तक लाइक करो। तूने क्या बोला? सुमित ने आज अपनी वीडियो में बताया कि तूने उससे तक एश्योरेंस लिया था, और तू बोल रहा है कि तेरा थाने में ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ है। सही में तूने आज, उसने अपनी वीडियो में बताया, ये बात मुझे तो नहीं पता थी, उसने अपनी वीडियो में बताया कि तू जब थाने जा रहा था तो उससे तक, इसलिए तू उसे भाई भाई बोल रहा है, क्योंकि तुझे पता है अगर उसने मुंह खोला तो जगह धीरे के तो उतर चुके हैं सारे, हमें क्या जाना। एक बात बताओ, आज मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ। आप में से जो लोग ये मुंह उठा के बोलने आ जाते हैं, मैंने अपनी पहली वाली लाइव में भी बोला था कि जो लोग आप ये पूछने आ जाते हो मेरे से कि वो आप जगह दीदी की वो गई, आपको लगता है सीरियसली? लेकिन हाँ, मुझे किसी ने एक बात बोली कि जगह दीदी का कुछ भी आपको क्या जानना है। जिस तरह से ये लोग फोटो की बात कर रहे हैं, पिक्चर तो क्लियर हो ही गई है। जगत दीदी ने अपने वीडियो में खुद ही क्लियर कर दिया था, कल परसों वाले में जिसमें वो भाई बहन थे कि इनका कैसा रिलेशन था। ठरकुल्ला पहले क्लियर कर चुका है, बाकी की रिकॉर्डिंग सुमित मैल ने लगा दी है, सब क्लियर हो चुका है। तो अगर वो चीज कुछ भी सामने आती तो तुम्हें जानना क्या है और उसके बारे में? ये तो हम पहले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो बहुत टू टाइमिंग कर रही थी, वो 2 आदमियों के साथ उनको घुमा रही थी, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, जो भी था व्हाटएवर, ये सब तो हम पहले से जानते। तो नया क्या नया जानना है जो मैं तुम्हें बताऊं? तब तुम्हें लगेगा कि मैं उसकी PR रही हूं। और अगर जिसे जिसे ये सोचना है, चौड़ में सुन लो, मैं फर्जी में किसी को यहाँ गाली बकने नहीं बैठूंगी। अगर तुम्हें ये लगता है तो मजे में सोचो क्योंकि मेरा भी कुछ ईमान धर्म है। हाँ, जहां उसकी गलती होगी वो मैं बराबर बताऊंगी, ठीक है। तो ये सुमित को तू एश्योरेंस लेके गया था, इसलिए तब तक तूने सुमित की कुछ भी चीजें बाहर नहीं लाई थी। और आज भी तुम दोनों फैमिली की तरफ से, तिवारी फैमिली की तरफ से भी और तेरी तरफ से भी, सुमित को ये जो तुम लोग जी आप में आ गए हो, ये इसीलिए आ गए हो क्योंकि जितना सुमित अगर बाहर आएगा तुम सबके बचे हुए चिट्ठे खुल जाने हैं, और खासकर ठरकुल्ले तेरी तो ऐसी ऐसी चीजें बाहर आ जाएंगी कि मैं क्या ही बताऊं। और ये क्यों नहीं बता रहा? तेरी बीवी भी तो बात करती थी उससे, ये भी तो बता। वो बताना कि तेरी बीवी ने क्या बोला था कि वो, मैं आपको भैया नहीं बोलूंगी क्योंकि भैया के शब्द से मेरा रिश्ते से विश्वास उठ गया है। अरे ऐसे कैसे उठ गया? क्या तुझे भी अपने पे भरोसा नहीं है अपने पति की तरह? भाई मैं तो भाई, आज भी किसी को मुंह बोला भाई बोलती हूँ, तो भाई बोलती हूँ। तेरा भरोसा कैसे उठ गया? और तू क्यों इसकी बीवी तक उसको फोन करके समझाती थी? इतनी मंदबुद्धि औरत है, किसी के पति का किसी औरत से चक्कर चल रहा है, उसकी पत्नी जिससे शादी होने वाली, और उस औरत की कहीं और शादी होने वाली है, इसके पति को छोड़ना ही पड़ता फिर उसको, आज नहीं कल, ठीक है। तो इसकी औरत उसको भड़का रही है कि इससे शादी मत करियो। सोच कितनी मंदबुद्धि है ये IPS दीदू, कितनी मंदबुद्धि औरत है ये, है। तो तू बता, ये सुमित महल को एश्योरेंस लेके गया था कि भाई अगर थाने में मेरे से पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगा, तुम प्लीज गवाही के लिए फोन कर देना कि क्या ये औरत टू टाइमिंग कर रही थी। क्यों? अभी तो तुम्हारे ही किसी मिलने वाले के मैंने चैनल पे सुना कि तुम्हारे पास 600 पेज की चैटिंग की वो है। नीच आदमी, जिस दिन से क्या प्यार करना शुरू किया था, जब तू जुल्फों में खो गया था, क्या उस दिन से स्क्रीनशॉट रख रहा था? है, उस दिन से रख रहा था क्या स्क्रीनशॉट? गाइस देखो, इसलिए मैं कॉम करके नहीं आई हूं। मेरी जुल्फों में अगर कोई खोया ना तो यहीं उलझ के गाड़ मार के फेंकूंगी दूर तक। हाँ, मैं नहीं डाला टाइटल, और तू बोलता रहा मेरे बारे में, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? चूरन का ही चल जा से। सुनो, तो तुझे उसको क्यों एश्योरेंस, उसकी क्यों एश्योरेंस चाहिए थी? उसे क्यों गारंटी में लेके गया था? उसकी गवाही क्यों चाहिए थी? तेरे पास तो 600 पन्नों की जो वो है जो तू पहले दिन से इकट्ठा कर रहा है। हाँ, स्क्रीनशॉट आया, मैं अभी लाइव में बैठू, इसके पास स्क्रीनशॉट चला गया। वाह भाई वाह, झूठा 420 यही लाइव में टंगा है ये, या इसके घर का कोई कर्मचारी टंगा होगा, ठीक है। तो तू उससे क्यों लेके गया था कि भाई वहां बोल देना? क्यों?
तू तो कह रहा है कि वहां पे तो मैं बड़ी चौड़ में गया था, अपनी मर्जी से गया था, अपनी मर्जी से गया था। अपनी मर्जी से क्या गया था? बात करने की औकात नहीं थी क्या थाने में? तू तो सच्चा था ना, तू सबको यहाँ रो रो के बोल रहा था मैं तो बड़ा सच्चा हूँ, तो वहां क्यों नहीं प्रूफ कर पाया कि तू सच्चा है? उसकी क्यों हेल्प चाहिए थी तुझे? अब रुको आगे की बात सुनो। हाँ, उल्टी सीधी बातें तो ये करता है, यही बदतमीज आदमी। हाँ, ढकुल्ला ढकुल्ली और आईपीएस लप्पी। ओके चेरी चैंपियन, डन। अरे उसके कमेंट में लिखा था। हाँ, ये पॉइंट तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि तूने जो उसकी डिफॉर्मेशन के लिए रिकॉर्डिंग लीक की। हाँ, तो मैं बता चुकी। अरे भाई तुम भी बहुत लंबा बोल रहे हो। हाँ, और एक चीज मैं सबसे बड़ी आपको बताना चाहती हूँ जो कि प्रूफ के साथ है। कल जो सुमित ने रिकॉर्डिंग डाली थी, क्योंकि ये जगत दीदी की तरफ से सवाल आया कि ये बंदा एक फोन से मुझसे बात करता था, दूसरे फोन से उसको सुनाता था, जिसका जवाब सुमित महल ने ये दिया कि मैं सुनाता नहीं था, मेरे दूसरे वाले फोन में आवाज बाहर जाती है, इस वजह से ये सुन लिया था, या एक दो बार सुनाया भी होगा, आई डोंट नो, लेकिन जो सुन लिया था वाला जवाब था वो, अगर जो कल रिकॉर्डिंग सुमित ने डाली है उसमें गौर से देखना। जब एक बार सुमित की माँ का कॉल आया है जिसमें वो खाना के बारे में पूछ रही है, उसमें सुनना उनकी रिकॉर्डिंग में भी सुनाई दे रही है कि फोन के बाहर उनकी मम्मी की आवाज आई है। गौर से सुनोगे तो आपको सुनाई देगी। और ये आदमी तो है ही एकदम ऐसे चूहा बिल की तरह रखा रहता है, दूसरों की बातें सुनना इसको बहुत अच्छे से आता है। तो ये बात पे थोड़ा गौर करना आप सब। तो ये मैंने सोचा इस तरफ आपका ध्यान मोड़ना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये रिकॉर्डिंग जो कल इस ठरकुल्ले ने लगाई है, जो उस कंट्रोवर्सी के दौरान की थी, ये तो जगत दीदी की साइड से ही ठरकुल्ले के पास गई होगी। क्यों गई होगी? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जिसमें जगत दीदी बात कर रही है और जिसमें उसने सुमित को गलत दिखाने के लिए बात कर मतलब लगाई है कि देखो ये आदमी पैसे के लिए ये सब कर रहा है ना, ये पैसे के लिए ये सब कर रहा है, तो दिमाग लगाओ कि ये रिकॉर्डिंग किसके पास थी? या तो सुमित के पास थी या तो जगत दीदी के पास थी, क्योंकि यही दोनों थे उसमें। भाई तीसरा बंदा तो था ही नहीं उस रिकॉर्डिंग में, ठीक है? तो सुमित तो अपनी बदनामी करने के लिए उसको ये रिकॉर्डिंग भेजेगा नहीं कि ले भाई तू सुन, मैं यहाँ पे इसको पैसे लेने के लिए सिखा रहा था। तो ऑब्वियसली बात है जगत दीदी ने भेजी थी, आपने क्यों भेजी थी? फिर आप बोलते हो रिएक्शन वाले मेरे से सवाल करते हैं, तो आके मेरे इंस्टाग्राम पे सवाल करें। भाई हमारे पास इतना टाइम ना है कि हम जाए आपके इंस्टाग्राम पे आपसे सवाल करें। आप जो बताना वीडियो में अगर टाइम मिले तो बता देना। और हाँ, तेरी एक बात इस ठरकुल्ले ने बोली कि इसके भाई ने बोला था मुझे मुड़वा लेगा, बोला था तूने, वो बहुत कुछ था है। कई बार तूने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि आप लोग चाहे तो फिर मुझे 50 जूते मार लेना, 50 जूते मार लेना, तो बोल कब आए हम लोग जूता चप्पल लेके? ये भी जरा तू बता देना ठरकुल्ले, ये तेरी साइड के लिए क्वेश्चन है। हाँ, ये भी एक पॉइंट सही कहा सुमित ने, जो ये बोल रहा है कि उसने मुझे बताया था कि उस चूतिया से सगाई करके मैंने 15 लाख कमाए। ये बोला कि ये बात मेरे को जगत दीदी ने बताई, इसने मुंह से बोला था, कहीं पे लिखा पढ़ा नहीं सुना था हमने, सिर्फ इसने मुंह से बोला था, ठीक है? और यही इसने सुमित को बोला था, लेकिन तब तक तो हमें ये पता ही नहीं था, क्योंकि नीतू मैना वाले में हमने देखा कि नीतू मैना का चैनल इसके पास था, तो जगत दीदी का भी इसके पास होगा, तो इसने बखूबी देखा होगा कि उसने कितने पैसे कमाए हैं। और दूसरों की खुशी से इसको मिर्ची कैसे लगती है, तो आप कल परसों से देख लो, रिजल्ट आपके सामने, थोड़ा इस पर भी गौर करना। और हाँ, एक चीज जो तू कह रहा था कि ये चीज का सवाल, अरे भगवान, अभी भी ये औरत बोल रही है, मेरे को कोई कमेंट मैसेज कर रहा है कि औरत अभी भी बोल रही है दीदू कि मेरे पति पे डोरे ना डालो। है वो कौन सा सड़ा हुआ डोरा है? डोरा नहीं कहते उसे पागल, उसे बोरे का धागा कहते हैं, या वो फटी हुई दरी के धागे कहते हैं, सड़ी हुई चादर के धागे कहते हैं उसे डोरा नहीं कहते पागल। कुछ पता नहीं है इस आदमी को, इस औरत को, सॉरी। मेरे को कोई कमेंट करके बता रहा है कि लप्पी ने बोला है कि हमारे साथ क्राइम पेट्रोल हुआ है और सावधान इंडिया नहीं हुआ। अब बिग बॉस वो कब होगा? और रोडीज, मैं तो रोज तेरे साथ रोडीज करती हूँ, है? और स्प्लिट विला तो तेरा ठरकुल्ला ही चला रहा था, है? राइट स्वाइपिंग ये सब चलता है ना? कहाँ पे क्या क्या पार्टीज होती हैं, वहां पे क्या क्या खाया और पिया जाता है, लेडीजों का भी भैया, आदमियों के साथ बराबर, है? खाली क्राइम ही पेट्रोल हुआ है, सावधान इंडिया भी हुआ है, स्प्लिट विला भी हुआ है, और रोडीज तो बराबर मैं ही करती हूँ तेरा। बस बिग बॉस कब हो रहा है वो नहीं पता है। वो तो तुम सब आपस में ही अपने घर में खेल लेते होगे, पागल कहीं की। इसका तो मैं वीडियो देख के बराबर वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, एक सवाल आया कल इस ठरकुल्ले ने, वैसे तो मुझे इसकी बात पे भरोसा नहीं रहता है, इसने बोला कि आदमी मेरे से बोलता था कि वो क्या बोलते हैं, मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि वो इस बूढ़ी औरत के साथ तुमने कैसे शादी कर ली, भाई मुझे यहाँ से निकाल। झूठा झूठा झूठा, कैसे झूठा? सुमित ने तो अपने वीडियो में ये कवर नहीं किया, लेकिन मैं प्रूफ कर दूंगी अभी के अभी। पहली बात तो जो हमने अपनी आंखों से देखा है, वो जो सगाई की पूरी क्लिपिंग्स चली हैं, उसमें कहीं से भी ये प्रूफ नहीं हो रहा। चलो वो भी अगर हम ना माने कि कोई फेस से झूठ बोल रहा होगा, फेस में दिखावा कर रहा होगा, मान लो है जैसे जगह दीदी झूठा दुखी हो रही थी सगाई में, वैसे सुमित महल झूठा सुखी हो रहा होगा, हो सकता है, मान लेते हैं एक बात। लेकिन एक बात को और से समझना, जो हमने रिकॉर्डिंग सुमित महल की सुनी, उसमें वो क्या तड़प रहा था? वो उसी बूढ़ी औरत से जान सुनने के लिए तड़प रहा था। और तू घनचक्कर उसी बूढ़ी औरत के चक्कर में सुमित महल के पजामे के पीछे लगा हुआ था कि भाई सगाई के बाद तुझे कहां तक छोड़ने आई थी, गाड़ी में बैठी थी, तुम दोनों अकेले थे, उसने तेरा हाथ पकड़ा था। हाँ भाई, खाली हाथ बस पकड़ा था। अच्छा, हाथ पकड़ा था, और क्या हुआ था? और कुछ नहीं हुआ था। इसके आगे की भी बातें मगर मैं बताऊं कि नहीं,
वरना फिर यहाँ पे स्प्लिट विला ज्यादा ही हो जाएगा, फिर बिग ब्रदर भी आ जाएगा यहीं पे। और ये सब मुझे बहुत पहले से पता, बहुत पहले से, समझा? मन कहीं का आ कैसे? तो ये बूढ़ी औरत वाला तो तू उस पर इल्जाम लगा मत। हमारी एक रिएक्शन वाली बहन पूछ रही थी कि सुमित महल अगर तुमने ऐसा कहा तो बहुत गलत कहा, इसका जवाब देना। सुमित महल का जवाब देगा, मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। है अगर वो बूढ़ी औरत मान के पीछे छुड़ाना चाहता तो उस रिकॉर्डिंग में हमने सब सुना है। उसने बोला कि अब हम छोड़ रहे, वो मुझे छोड़, मतलब अब ये शादी तो टूट ही जाएगी क्योंकि तू जैसा दिमाग इसमें आ गया है, मन में उसके यही चल रहा होगा। लेकिन 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 उससे एक बार मेरे को जान सुनवा देना। तो प्यार तो उसका सारा बोर था, तो वो बराबर दिख रहा है। और उस पूरी रिकॉर्डिंग में जनता के भले की बात, परिवार के भले की बात और कहीं ना कहीं जगह दीदी के भी भले की बात सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी कर रहा है, वो है सुमित महल। तू नहीं ठरकुल्ले, तू बिल्कुल नहीं। जगह दीदी अभी भी अगर कोई भी बोले तो जरा सा सुमित महल के लिए थोड़ा सा अपनी आंखों का पर्दा हटा लो, बिल्कुल हटा लो। ये आदमी कितना भी कुछ बोला हो, लेकिन इसने उसके पहले की अपनी बोली हुई अपनी मैनिपुलेटिव लाइन नहीं बताई है। एक तो मैं इनकी बातें सुन के भूल जाती हूँ यार। हाँ, अभी सुमित महल ने अपने वीडियो में बोला कि इसकी बीवी को भी उसने बर्थडे विश किया था, इसको भी बर्थडे विश किया था। और ये तो मेरे सुनने में आया कंट्रोवर्सी के दौरान कि अपने बर्थडे के दिन तो भाग गया था घर छोड़ के। ये तो वो थोड़ा वाला मोर्टीन का रिफिल लेके घूम रहा था, मतलब ले चुका था। है ये क्या चक्कर है? आपको गलत बोल रहा है जो आपने टाइटल यूज उस पर। अरे वो क्या गधा मेरे को गलत बोलेगा, पूरे आदमी उसे गलत बोल रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोली उसने कि ये जो तू एलिगेशन लगा रहा है कि उसने बोला था कि भाई अब हम दोनों इसकी कहीं शादी नहीं होने देंगे और हम भी शादी नहीं करेंगे और कहीं और नहीं होने देंगे, और कहीं और होगी तो हम ये बोल देंगे कि हमारी आरती है। तड़प तो तेरी अभी भी दिख रही है, खुद की बीवी बैठी है तेरे बगल में। अब वो जैसी भी है तो तेरी बीवी तेरे लिए परफेक्ट कपल है तुम दोनों। और उसके बाद भी तो ये बोल रहा है, बेशरम दिख रहा है साफ, उसके अंदर तो वो तड़प नहीं दिख रही, तेरी बराबर दिख रही है कि तू खाली इस बात से तड़प गया, बौखला गया, तेरा चेहरा काला पड़ गया, तुझे बुखार आ गया कि वो दोनों बात करते हैं। और हाँ, जगह दीदी के भाई की भी वीडियो आई है, उसमें मैंने कुछ चीजें नोट की। जैसे कि उन्होंने बोला कि हाँ, सुमित ने ये बोला कि वीडियो डिलीट मेरी कर दी, उसकी क्यों नहीं की। तो जैसे कि उनके भाई ने बोला कि हम वीडियो डिलीट कर देंगे। तो भैया अभी तक आप सो रहे थे? अभी तक आपकी बुद्धि घास चढ़ने गई थी कि अभी तक आप अपने सही दुश्मनी नहीं पहचान पाए हो? है आप लोग का दिमाग किस दुनिया में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है? ये काम आपको कोई बताएगा तब करोगे? इतने दिन से रिएक्शन वाले गला चिड़ के चिल्ला रहे हैं, आपको तब फर्क नहीं पड़ रहा था? आज सुमित मैम ने बोल दिया तो भविष्यवाणी हो गई क्या? उस खतरनाक आदमी को तो सबसे पहले जीवन से निकाल के फेंको, खरोच खरोच के निकाल के फेंको तुरंत। और यार ये आदमी अगर ये ठकुल्ला लाइव हो अपनी दीदू के साथ तो जरा वो डाउनलोड करके मेरे को कोई भेज देना, देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा फट्टू आदमी है। ये चला जाएगा अभी, उसको प्राइवेट या डिलीट करके। प्राइवेट मत करियो लास्ट टाइम की तरह, मैं देख नहीं पाई थी लास्ट टाइम। ठीक है, बाकी कल से वीडियो आएगी बढ़िया बढ़िया, और जिसमें इनके एक एक लाइन को डिकोड करूंगी। एक वीडियो जगह दीदी के व्लॉग के ब्याह पे आएगी, एक वीडियो सुमित महल के लिए तो काफी मैंने हद तक कर दिया है, तो सुमित महल और जगह दीदी के भाई उन दोनों को एक ही में मैं डिकोड कर दूंगी, क्योंकि सुमित के वीडियो का ज्यादातर पार्ट तो मैं कर चुकी हूँ यहाँ पे क्लियर। ठीक है, एनाकोंडा का मोर्टीन से कुछ नहीं, अरे मोर्टीन से इसका क्या होगा? देखती हूँ सुमित का कुछ बचा तो नहीं है। लाइक करो फास्ट। अच्छा प्रीति जी, एक सेकंड गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। भाई मेरे को किसी लव्ड वन ने बताया फोन करके कि ये बोल रहा है कि ये जो दो विधवाएं हैं इन्होंने ही ज्यादा वो मचा रखा है, इनको ही ज्यादा चुल मची हुई है? एक विधवा से तो तू अब तक निकल नहीं पा रहा बेटा, मेरे तो फेरे में भी मत पड़ जाइयो, ठीक है? वरना वो डायलॉग भूल मत कि जिस दिन तू अपनी औकात से बाहर आएगा ना, तेरे घर में घुस के तुझे मारूंगी, समझा? वो भी चप्पलों से, पुरानी वाली मेरी चप्पल से, समझा? पिछली बार तो पूरा खानदान आए थे थाने में, इस बार ऐसी जरूरत ना पड़ जाए कि और पुष्टे भी आनी पड़े, समझा? तो औकात में रहे। और तेरे लिए तो मैं कहीं किसी और पैनल से तुझे जवाब मिलेगा, किसी और पैनल से तुझे जवाब मिलेगा, तू यहाँ का डिजर्व नहीं करता। दो विधवा, बड़ा विधवाओं का शौक चढ़ा है, और तूने जो विधवाओं की इज्जत तार तार कर रखी है पूरे एक जगह पे, है बेशरम। कहीं देख तेरे घर में नहीं ये लोगों को ये जरूरत पड़ जाए ये शब्द बोलने की, जरा देखते रहियो, फिर सबका सब कुछ छूट जाएगा, ये याद रखना। और हमारी लाइफ देख के बड़ा, अगर मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ और तूने मुझे उससे कंपेयर कैसे किया? तेरी औकात कैसे हुई? बिल्कुल औकात में रहना, वरना जितनी बची हुई है ना वो भी उतर के कहाँ निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। वही पिचकारी वाली बंदूक लो और एक दूसरे की सफाई करो और फिर अपने अपने मुंह में डालो उसी का पानी, उसी लायक हो तुम पूरा खानदान, समझा? बेशरम आया बड़ा। अभी तू विधवाओं का चक्कर जानता नहीं है, और मेरे से तो बिल्कुल कायदे में रहना। उसको तो तूने कंधा बन के कर लिया था, मेरे तो तू कंधा बनने लायक भी नहीं है, क्योंकि तू जैसे कंधों के पैर रख के मैं चली जाती हूँ, और एक लात तेरी छाती पे रखूंगी जिस दिन ना हलक से प्राण निकल जाने हैं तेरे। समझ आई? जी गुर आया बड़ा,
दो कौड़ी का आदमी। तो जैसे घटिया कैरेक्टरलेस ठरकी खानदान को मैं अपना नाम लेने की भी इजाजत नहीं देती, समझा। और विधवा का अगर बड़ा मजा आ रहा है ना, विधवा का, हाँ इन विधवाओं ने ज्यादा आफत मचा रखी है। अगर ये आफत तुझे भी मचानी है ना तो चल तुझे भी मिल जाए, तेरे भी घर में एक दो मिल ही जाए, एक दो को मिल जाए टाइप, अच्छा रहेगा। फिर मैं देखूंगी कितना मजा आएगा है। और फिर भाई पिचकारी वाली बंदूक लेके रक्षा करते फिर ना, जो अभी तक चाट चाट के काम चला रहे हो। अबे जाओ धो पहले। एक तो ऐसी कालिक लगाई कि जो उस पिचकारी वाली बंदूक से भी ना धुलेगी, बेशरम की नीच। हाँ या बड़ा हत्तू जो बैठ के बुलवा रही है बगल में, बेशरम नीच। शर्म है तुझे जरा भी? खुद का पति तो संभाला नहीं हो रहा है, पूरा खानदान मिलकर अपने एक लौंडे को तो संभाल नहीं पा रहे हो, और दूसरों पे बता रहे हो, बात कर रहे हो कि मेरे पति पे डोरे डाले पे तेरे पति पे है क्या बे? चूड़ा सी शकल का है, थूक ना दे पसंद। हमारे घर के कुत्ते मुंह नहीं इसके मुंह पे। हाँ राम भाई, इसको जवाब देना जरूरी है, इसको ज्यादा मचलन हो रही है, इसको विधवाओं के बारे में ज्यादा जानने का शौक है। देखते कहीं अपने घर में ना जानता घूमे, समझा। अब मेरे पे जो ये वर्ड लाएगा उसको यही वापस मिलेगा, क्योंकि तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है तो मैं यही दूंगी तुम्हें। और सुन दीदू, तेरा घर कतई बसाना है अभी, ये एक अटल सत्य है। अभी तू मान ना मान, तू बस वो जो लॉलीपॉप लेके बैठी है अपने पास ना, तेरा कतई घर बसाना है अभी। किसी भी दिन तुझे लात पड़ जाएगी अपने पति की बेचैनी देख। अबे अंधी पागल, अपने पति का मुंह देख पहले जाके। जिस बेचैनी से वो देखता है उसे घूरता है, आज भी मचल रहा है कि वो उसकी अंगूठी क्यों पहने है, उससे बात क्यों कर रही है, गंवार सा। अपने घर में देखो। और भाई मैं विधवा हूं, मैं बहुत खुश हूं, हमारा पूरा भरा पूरा संपन्न परिवार है। अब एक बात बोल दूंगी तो मिर्ची लग जानी है, लेकिन चल सुन के ही जा, आज मैं तुझे मिर्ची लगा के जाऊंगी है। हमारे घर में नन्हे मुन्ने खेल रहे हैं, और किसी के भी माँ बाप पूरी जिंदगी थोड़ी जिंदा रहते हैं। हमारी तीनों पीढ़ी है, हमारे माँ बाप भी, हमारे बच्चे भी हैं, और मैं तो हुई, समझा। अपने पति के घर में बहुत इज्जत से, तेरी तरह नहीं कि खुद के पति का घर होते हुए भी पता नहीं कब पति लात मार दे दूसरी औरत के पास चला जाए, बैंकॉक घूमता फिर। हमारे यहाँ ये ना होता है, समझा। तो मेरे चक्कर में तो पड़ियो मत, वरना विधवा का वो रूप दिखाऊंगी कि तेरी कहां से फुलझड़ी निकलेगी, भूल जाएगा। अभी तो कहीं से भी तेरे ज्यादा नहीं उतरी, ये जो चेहरा हल्का सा ग्रे हुआ है ना, ये पूरा काला हो जाएगा। ये शर्म सा नीच।